हाथी के दांत दिखाने के अलग हों और खाने के अलग हों। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो बजट पेश किया है उस पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उस बजट में किसानों के लिए भी कुछ घोषणाएं की गई हैं। किसान उन घोषणाओं को किस प्रकार से देख रहे हैं, किसान संगठन उन घोषणाओं को किस प्रकार से देख रहे हैं। कुछ किसान संगठनों का तो कहना है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और ये मात्र सरकार की चुनावी घोषणा है। आज हम भारतीय किसान यूनियन पथिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी के पास में पहुंचे हैं। बजट में किसानों के लिए जो घोषणाएं की गई हैं उन्हें नीरज चौधरी जी किस प्रकार से देख रहे हैं, इस विषय को लेकर ही आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो नीरज चौधरी जी, हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है विपिन जी। नीरज चौधरी जी, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि योगी सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें किसानों के लिए भी कुछ घोषणाएं की गई हैं। उन घोषणाओं को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? विपिन जी, घोषणा तो की है, उसका घोषणा का स्वागत है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो करी। लेकिन घोषणा जो करी उसमें भी तो जो है चिप लगा दी उन्होंने। चिप लगाने का मतलब ये है, पिछली बार किसानों की कर्ज माफ़ी की घोषणा करी थी, 1 लाख तक का किसान का कर्ज माफ़ होगा। अभी भी मेरे पास पता नहीं कितने लोगों के फ़ोन आते हैं, मिलते हैं मेरे से कि जी लगभग 60% लोगों का आज तक 1 लाख रुपए का कर्ज माफ़ नहीं हुआ। उसी प्रकार ये जो बिजली माफ़ी की घोषणा करी है, इससे बेटर ये था कि जो पिछला बकाया था, हमारी भारतीय किसान यूनियन पथिक की भी मांग थी, बाकी सारे देश के सभी संगठनों की मांग ये थी विपिन जी कि किसान को बिजली जो है अब तक का जो मामला है वो सारी बिजली के बिल माफ़ हों। बिजली के बिल माफ़ करने चाहिए थे और नए जो 12 के कनेक्शन हैं वो फ्री करने चाहिए थे सरकार ने। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं करा। सरकार ने तो ये कहा कि भाई ये अप्रैल से जो लागू होगा नियम। पहली तो बात, बिजली विभाग बहुत भ्रष्ट है, इस पर हमें कोई यकीन नहीं है। और उन्होंने कहा कि अप्रैल से जो है, अब ये उसमें देखो क्या डिमांड रखेंगे, पिछला बकाया जमा करना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं, इसमें झोल है। तो किसान को इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। किसान को फ़ायदा जब था जब उसकी जो अब तक का जो मामला था, सारी बिजली का बिल पिछला बकाया माफ़ करते। मतलब सरकार ने जो फ्री बिजली देने की बात की है किसानों को, सरकार का ये कदम वाहवाही करने वाला नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, कोई वाहवाही नहीं है। नहरों में पानी नहीं है, सिंचाई फ्री की व्यवस्था है ना। नहरों की हालत देख लो क्या है, नहर फ्री है ना, पानी, नहरों में पानी नहीं है। आगे उन्होंने घोषणा करी है ये बिजली नहीं देंगे, क्यों जी, बिजली कम कर देंगे। तो इसमें तो घोल है खाली। ये तो विपिन जी लोकसभा 2024 को देखते हुए खाली 2023 और 24 के लिए ये नियम इन्होंने लगाया है कि किसान को बिजली, खेतों की बिजली फ्री दी जाएगी। दूसरी तरफ ये खेतों में मीटर लगा रहे। मीटर लगाने का क्या उद्देश्य है? मतलब 6-7 महीने बिजली किसान को फ्री दे के उनके खेतों में मीटर लगा के 2024 का लोकसभा चुनाव जीत के किसान को पागल बना के ये करना चाह रहे हैं कि किसान को पागल बना दो और 2024 का लोकसभा चुनाव किसी भी स्थिति से साम दाम ढंड से जीत लो बस, और इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मतलब आप लोगों को भी किसानों के नाम पर राजनीति करनी है, मतलब किसानों को आप लोगों को उकसाना है। अभी कुछ दिन पहले तो आप लोग कह रहे थे कि सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनाव से अपने मैनिफेस्टो में जो किसानों के लिए घोषणा की थी वो पूरी नहीं हो रही। अब सरकार ने उनमें से घोषणा को पूरा कर दिया है तो आप फिर भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं, घोषणा पूरी कहाँ कर दी? पूरी घोषणा तो नहीं करी। अभी देखो आएगा, जियो आएगा, इसका क्या आएगा, बिजली विभाग क्या कुछ करेगा अभी तो स्पष्ट नहीं है। केवल घोषणा करी है और वो भी 2023-24 के लिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी 5 साल के लिए बिजली फ्री करते तो किसान खुश होता। ये तो कुछ ही टाइम के लिए तो करी गई, तो किसान राजनीति नहीं करता। एमएसपी लागू करते, किसान का संपूर्ण कर्ज माफ़ करते, पिछला जो बिजली का बकाया है उसे माफ़ करते तो किसान वाहवाही करता। मतलब सरकार ने आज तक किसानों के लिए कुछ भला किया ही नहीं। हमने जब भी आपसे बात की है आपने हमेशा सरकार के विरोध में बात की है। नहीं, ऐसा नहीं है विपिन जी। अगर अच्छा काम करेंगे उसका स्वागत भी करेंगे, हम इसका स्वागत भी करते हैं कि भाई इन्होंने बिजली के बिल माफ़ करे। लेकिन अब ये देखो इसमें क्या होगा क्या, जैसे किसानों के कर्जे माफ़ करे थे, 60% लोगों के किसानों के अब तक कर्जे माफ़ नहीं करे गए पिछले 1 लाख तक के, ऐसे ही मामला इसमें कुछ ना कुछ झोल है।
सरकार ने तो गन्ना मूल्य ना बढ़ा के, गन्ना मूल्य तो बढ़ाया नहीं, 20 रुपये या 25 रुपये बढ़ाते तो किसान को लाभ था। इससे किसान को कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये तो खाली जो है चुनावी स्टंट है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। भाजपाई तो ये कहते हैं कि जो किसान संगठन सरकार के विरोध में बोलते हैं कि उन किसान संगठनों की भाजपा के विपक्षी दलों वाली मानसिकता है। ऐसा नहीं है। अभी विधानसभा चुनाव के अंदर किसानों के बल पे ही तो जो है भाजपा सरकार आई है उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही पिछली बार लोकसभा में आई थी। ऐसा नहीं है, किसान तो वोट करता है। किसान किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। हम किसी पार्टी का झंडा नहीं उड़ाते हैं, हम तो किसान की बात करते हैं। अगर भाजपा सरकार को किसान की ज़्यादा चिंता है, जैसा उन्होंने कहा था कि 2022 तक जो है किसान की आय डबल हो जाएगी। आप क्षेत्र में जाके देखो, किसान से बात करके देखो, किसान की आय डबल नहीं हुई, किसान की आय तो आधी होगी। एक ये जो छोटा पशु हैं, इन्होंने जो है मेरे ख्याल से 167-68 के आसपास किसानों की इन्होंने जो है किसानों को ख़त्म कर दिया छोटा पशुओं ने। इस पे कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा। तो यह है किसान को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। किसान को फ़ायदा जब होगा अगर सरकार एमएसपी लिखित में कानून लागू करे और संपूर्ण किसान के कर्जे, बिजली का कर्जा, बैंक का कर्जा सारे एक बार माफ़ कर दे, तो किसान का भला हो सकता है। नीरज जी, जब हम कुछ किसानों से बात करते हैं तो किसान मायावती को भी याद करते हैं और किसानों का कहना है कि मायावती की जो सरकार रही 5 साल उन्होंने अपना शासन किया तो उन्होंने तो कहा भी नहीं था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन उस 5 साल के कार्यकाल में मायावती ने किसानों का जो गन्ने का भाव डबल कर दिया था। ऐसा है, बहन कुमारी मायावती जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रही, उनका शासन बहुत अच्छा रहा। उन्होंने जो है मतलब 27 से काम लिया, अधिकारी उनसे डरता था हर चीज़ में। लेकिन उसके साथ साथ कानून व्यवस्था भी अच्छी थी, लेकिन उसके साथ साथ किसान का उन्होंने कुछ नहीं। किसानों के उन्होंने शुगर मिलों को बेच दिया, किसान तो उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर रखा। तो किसान के हिसाब से मायावती की सरकार किसान के कोई पक्ष में नहीं थी। तो आपके हिसाब से जो पूर्व की जो सरकारें रही हैं, वर्तमान सरकार पर कहीं ना कहीं आप सवाल उठा रहे हैं, मायावती सरकार पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो क्या अखिलेश सरकार ने कुछ अच्छा किया? अखिलेश सरकार में फिर किसान का मामला सब ठीक था। जो हमारे जो पूर्व स्वर्गीय मुख्यमंत्री थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्हें धरतीपुत्र कहा जाता है। धरतीपुत्र क्यों कहा जाता है? और भी बहुत सारे मुख्यमंत्री है, उन्हें धरतीपुत्र की संज्ञा क्यों नहीं दी जाती? उन्होंने किसान के बारे में सोचा, क्योंकि वो एक किसान परिवार से थे। उनके कार्यकाल में कह सको कि आप किसान उस टाइम जो है खुशहाल था, ठीक था, गन्ने का रेट भी हर साल बढ़ता था। लेकिन अब सरकार ने देखो अभी जो है 2023-24 में कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, तो इसे हम क्या माने? तो किसान जो है, भाजपा सरकार किसान के पक्ष में थोड़ा ही है, ये तो किसान विरोधी सरकार है। भाजपा से जुड़े हुए कुछ लोग जो किसान परिवार से भी हैं और सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, वो तो इस बजट में किसानों के लिए जो घोषणा की गई हैं उनके लिए खूब वाहवाही कर रहे हैं। वो तो करेंगे विपिन जी, उन पर तो ऊपर से डंडा रहा कि भाई इस चीज़ को, छोटी सी चीज़ को तुम इतनी बढ़ा चढ़ा के बताओ पब्लिक के बीच में कि भाई किसान को पता नहीं क्या मिल गया। इसी प्रकार में 2022 में किसान की आय डबल कहे थे, भाई 2024 तो चला गया, 22 चला गया, आय डबल हुई किसी की? किसान से किसी से पूछ लो कि भाई तुम्हारी आय डबल हुई, ये कहेंगे और घट गई। घटने का मतलब कीटनाशक दवाइयाँ महंगी होगी, जुताई डीजल महंगा हो गया, प्लस मजदूरी महंगी होगी, सारी चीज़ें तो महंगी होगी। और हमारे गन्ने का रेट वही है जो का तो है। और गन्ने के रेट की बात करूं मैं, हाई कोर्ट गन्ना एक्ट के आदेशानुसार गन्ने का भुगतान 14 दिन के बाद ब्याज सहित मिलना चाहिए। कहाँ दे रही गन्ने का भुगतान? 1 साल बाद मिलता है। तो ये सरकार की जो है, ये तो कथनी और करनी में भाजपा सरकार में बहुत अंतर है। ये कहती कुछ है, करती कुछ है। जैसे एक कहावत है ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग हों और खाने के अलग हों। लेकिन ये जो बजट पेश किया गया है इसमें तो कहा गया है कि किसानों के गन्ने का जो प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। नहीं, कहाँ कर दिया 100%? अभी ये आपका बजाज शुगर मिल है, जाकर देखो। अभी पिछला भी मेरे ख्याल से 94 करोड़ के आसपास, पिछले साल का अभी 94 करोड़ के आसपास बाकी है। भुगतान कहाँ कर दिया? और जो नया है, नई की तो बात ही ना करो। 1-2 शुगर मिले हैं, जैसा देवन शुगर मिल है, आपकी सहरमू शुगर मिल है, जो गन्ने का पेमेंट ठीक ठाक कर रही है। बाकी तो जो है राम भरोसा है। कहा यह जाता है कि जिस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कांग्रेस ने किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ करने का काम किया था।
लेकिन किसानों ने तो फिर उस सरकार को भी दोबारा से नहीं चुना। सरकार तो लगातार किसान भारतीय जनता पार्टी को चुन रहा है। किसान की प्राथमिकता पर ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है। ऐसा है, किसान तो विपिन जी भोला भाला है। जो भी इनके पास आता है और आके इन्हें लालच दे दे कुछ भी कि किसान का कर्ज माफ़ होगा, बिजली फ्री होगी, सिंचाई फ्री होगी, आपको वृद्धा पेंशन मिलेगी, तो उस चक्कर में आके किसान जो है बहक किसान बहक जाता है, क्योंकि ये भोला है, राजनीति करने नहीं जानता किसान। राजनीतिक लोग हैं ये तो इनके पास बहुत बड़े बड़े फंडे हैं। अब आओगे चुनाव के टाइम में, अब हमारा सांसद है, आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा, सांसद नज़र नहीं आने का बिल्कुल भी, लेकिन 5 साल के बाद ये लोग आते हैं और फिर किसान के पैर पकड़ लें, हाथ जोड़ लें। किसान बहुत भावुक है, तो इसमें आके जो है किसान इन्हें वोट देने का काम करता है। चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन पथिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी जी को आपने सुना, जिन्होंने योगी सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।